वो जो संगठन बना है वो आप सबने देखा है, आप सबको पता है। वो परिवारवाद से बाहर नहीं आए। जिसका कोई बाप मंत्री था, एमएलए था, उन्हीं को जिम्मेवारियां देने का काम किया। संगठन देखना है तो भारतीय जनता पार्टी का देखिए, जो साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ऐसे सामान्य परिवार के लोगों को राजनीति के माध्यम से सेवा का अवसर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी उनसे बहुत बेहतर है। बड़ोली जी एक सवाल जो होता तो 15 सीटें और आती। क्या कहा? वो ये कह रहे थे यदि संगठन हमारा चुनाव में पहले होता तो 15 सीटें और बढ़ जाती। चलो, उनकी समझ में आ जाएगा तो आज से। अब हम तो ये मानते हैं कि उन्होंने जो संगठन बनाया है, सीटें आगे आगे और घटेंगी, फिर वो ये कहेंगे कि हमने संगठन बनाया इसलिए घटेगी। बड़ोली जी, जो आप लोगों ने मुआवजे का ऐलान किया है बाढ़ पीड़ितों के लिए, कांग्रेस ये कह रही है उनके मुंह में जीरा है, ये तो बिल्कुल बहुत थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी का जब शासन रहा है और कांग्रेस पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, आप उनसे प्रश्न कीजिए कि आपकी जो सरकारें हैं आप क्या दे रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब और हिमाचल का दौरा करके आए। जब उनकी सरकारें थी, उनके प्रधानमंत्री कभी ऐसे गए क्या? ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने जैसा किया है उनके आगे है, और जो हम कर रहे हैं हमारे आगे आएगा। हमारे जहाँ सरकारें हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता बारिश के अंदर लोगों के बीच में था। लोगों के अगर किसी के छत में नुकसान हुआ है तो उसका इंतजाम करने के लिए लगा था। किसी को खाने पीने की दिक्कत रही तो उसके खाने पीने की चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की है। उसके पशुओं को भी अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसके चारे का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है। कोई बीमारी की इलाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की है। और आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर और हिमाचल के अंदर प्रत्येक जिले से राहत सामग्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भेजने का काम किया है। उनका संगठन है तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ के काम करते? हमारी पार्टी का विचार है सेवा ही संगठन, उस पर हम लगे हैं और हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 5-5 करोड़ रुपए की सहायता तीनों प्रांतों को दी है, हिमाचल को भी, जम्मू कश्मीर को भी, पंजाब को भी। और उनके तीनों प्रांतों की जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई संकट आएगा तो हरियाणा, पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार उनके साथ। हरियाणा छूता क्यों रह गया साहब? हरियाणा छूता क्यों रह गया? हरियाणा में तो पीड़ित है। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार अच्छा काम कर रही है, पूरी देख रेख कर रही है, दिन रात जनता के बीच में है। आपने देखा होगा अभी हांसी हिसार मुख्यमंत्री जी दौरा करके गए। मैं 3 दिन तक लोगों के बीच में रहा हूँ, सिरसा तक मैं गया हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, खेतों में गया हूँ, बांध पे गया हूँ। हमने मौका मुआयना किया है और पूरे प्रशासन को सहायता में लगाया है। अब सिंह चौटाला तो ये कह रहे हैं कि मैं नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नहीं मानता। अब वो उनका तो विचार इस प्रकार का, किसको क्या कह दे, उनको ना तो खुद पता होता और उनकी बात को जनता कितनी तवज्जो देती है ये तो आपने देखा ही है। जनता ने उनको नकार दिया है। उनके विचार की वजह से उनके पार्टी में गिरावट आई है और वो किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, तो उनका स्वभाव है, उनकी आदत। वो ये भी पार्टी के जो कार्यकर्ता टूट कर जा रहे हैं वो इनेलो में क्यों आस्था रहे? आप लोग क्या आपने देखा होगा, पूर्व में विधायक रहे, पूर्व में सांसद रहे सिरसा से, कल ही पार्टी ज्वाइन की है। कल ही अम्बाड़ा से एक जिला पार्षद था कांग्रेस पार्टी से, वो बीजेपी ज्वाइन की। और कल बरवाड़ा विधानसभा के भी लगभग 50 कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। और हम जहाँ भी जाते हैं, जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, अनेक ऐसे जो राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन अब सिंह चौटाला कह रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी टीम बनकर बीजेपी की मदद की सरकार बनाई, ईडी का डर दिखा के तो भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि वो बी टीम है, वो कहते हैं वो बी टीम है। हमारे लिए तो सारे ही बी टीम है। आज देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और माननीय उपराष्ट्रपति जी ने शपथ भी ले ली है। आप सबको भी पता है 452 वोटें उन्होंने ली और कांग्रेस का जो प्रत्याशी था, जो उनका इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था, 300 मिली है। 152 वोटों से बहुत बड़ी जीत उपराष्ट्रपति जी की हुई है। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 15 वोट क्रॉसिंग हुई, उन्होंने कहना है कि बीजेपी ने सेट किया था। वो किसी को वोट डालने ना आए तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? उन्होंने वोट की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। जब भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी, मैं भी राज्यसभा की वोट देने का मौका मेरे को पीछे जब मिला है
हमें तो ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी, ट्रेनिंग देने का काम करते थे। अभी सांसदों को वोट डालनी थी, आप सबने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ उस बैठक में थे, ट्रेनिंग लेने का काम किया था। ट्रेनिंग लेते हैं, वो कुछ सिखाते नहीं है, फिर गलतियां करते हैं। नेपाल में जो हो रहा है उसको लेकर किस तरह देखते हैं? तो नेपाल में जो हुआ है ये जन आंदोलन है, ये जनता का, युवाओं की भावनाओं का आंदोलन है, और इस प्रकार से किसी भी प्रांत में ना हो, किसी भी देश में ना हो, क्योंकि हमने देखा है श्रीलंका में, बांग्लादेश में भी इसी प्रकार का आंदोलन हुआ था, सरकारें बदली थी। लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदले वो अच्छी परंपरा है, आंदोलन के साथ सरकारें बदले वो परंपरा ठीक नहीं।